हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे, यानी कि वर्टिकल्स ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ से एक सवाल आपका बनता ही है, या तो आपको चारों वर्टिकल के बारे में पूछ सकता है या एक किसी वर्टिकल के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर पिछले 2-3 सालों की बात करोगे तो लगातार यहाँ से आपके सवाल हैं जो पुटअप हो रहे हैं, लगातार यहाँ से आपके जो सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वर्टिकल्स हैं उसके बारे में। अब भारतीय शिक्षा आयोग की बात करूं तो एनईपी 2020 में इसका जिक्र है जो आपका किया गया है। तो इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले दोस्तों 2-3 बातें हम कर लेते हैं, क्योंकि आज आपके ऑफर का लास्ट डे है ना। क्योंकि दिवाली ऑफर आपको दिया गया था जो कि आपका 10 से लेकर 14 तारीख तक था। तो आज आपका ऑफर का क्या है, लास्ट डे है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी आपके कोर्सेज हैं, जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज हैं, उन सब पे आपको 20% डिस्काउंट है वो मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, D20 कोड लगाना है, और D20 कोड आप जैसे ही लगाएंगे तो इंस्टेंट आपको जितने भी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उन सब पे डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। साथ में दोस्तों एक ये कोर्स वगैरह आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये कोर्स वगैरह आपको जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट और जेआरएफ अड्डा के ऐप पे आपको अवेलेबल है। तो वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। अभी आपके लिए दोस्तों पेपर 2 हिस्ट्री का कैप्सूल कोर्स है वो आ चुका है। साथ में हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है और पेपर 1 का कैप्सूल कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। साथ में सेट की टेस्ट सीरीज है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप जेआरएफ अड्डा के ऐप या वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको पूरा का पूरा असिस्ट करेंगे। चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से जो कि आपका एनईपी 2020 का एक सवाल है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है वर्टिकल्स ऑफ हायर एजुकेशन और उनके फंक्शंस आपको दिए हैं। ये देखो, बहुत तरीके से सवाल आपका पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं, वर्टिकल्स ऑफ हायर एजुकेशन को मैच करवाने का क्वेश्चन आपसे दिया है, या आपसे सिंपली किसी वर्टिकल के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्टिकल्स ऑफ हायर एजुकेशन NHERC, NAC, HEGC और GEC। एक्रीडिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग्स, रेगुलर फॉर हायर एजुकेशन, रेगुलेटर है ये आपका, और फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, बताइए सब लोग आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी एवरीवन। देखिए जी, इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है आपका डी। NHERC किसके लिए है, आपका रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन। ठीक है, ये रेगुलेटर बॉडी है आपकी, रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन। NAC क्या है आपका, एक्रीडिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक्रीड करने के लिए काम आता है। HEGC क्या है, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को फंडिंग और फाइनेंस करने के लिए, है ना। और GEC क्या है, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग। अब इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, ये आंसर तो आपको पता लग चुका होगा कि आंसर क्या होगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। इससे सिर्फ हमें ये आइडिया लगे कि ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है ना। तो ये आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसके बेसिक्स क्या है और कैसे सवाल आपसे बन सकते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो देखो मैं बात करता हूं इसकी फुल फॉर्म से, बहुत बेसिक से बात करते हैं, है ना। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, या हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लिखिए, है ना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। काउंसिल मत लिखिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ
ठीक है जी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम ये होगा कि ये यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी को रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी, एक अम्ब्रेला बॉडी है जो आपका बनेगा, जो कि पूरे के पूरे हायर एजुकेशन को क्या करेगा, कवर करेगा आपका। इसका जिक्र कहां पे किया गया था, प्रपोज कहां पे किया गया था? एनईपी 2020 में इसको क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। अब दोस्तों इसके सब ऑर्गेनाइजेशन या इसके वर्टिकल्स की मैं बात करूं, है ना, इसके वर्टिकल्स की मैं बात करूं तो ये सारे के सारे क्या है, इसके वर्टिकल्स हैं, ठीक है। जैसे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये पहला वर्टिकल है आपका, है ना, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। दूसरा वर्टिकल क्या है इसका? दूसरा वर्टिकल है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल यानी एनएसी। और तीसरा इसका जो वर्टिकल है वो है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल यानी एचईजीसी। और चौथा इसका वर्टिकल है दोस्तों वो है जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी कि जीईसी। तो ये टोटल क्या है, इसके 4 वर्टिकल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। बिल्कुल यहां से एक सवाल है जो बनने के चांसेस हैं दोस्तों। ये बिल भी पार्लियामेंट में है दोस्तों, है ना, 2022 में इसको प्रेजेंट किया गया था, है ना। और इस बिल का भी नाम है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिपील ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट बिल। अब देखिए, अब हम इसके जो सब ऑर्गेनाइजेशन है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सब ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल्स, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला जो वर्टिकल है दोस्तों वो है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। पहला जो वर्टिकल है वो क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो बेसिकली ये जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है ये एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट करेगा एससीआई के लिए, और ये ऑडिट, फाइनेंशियल प्रोबिटी एंड सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंसेस, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, स्टाफ एंड एजुकेशन सेक्टर, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपका एनएचईआरसी मेंटेन करेगा। साथ में जो ये जो पब्लिक वेबसाइट है ना, उसको भी ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा। उसके बाद में दूसरा जो रेगुलेटर है दोस्तों वो है नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल दोस्तों आपका एक तो नेक, एनबीए प्लस एनआईआरएफ, इन तीनों को खत्म करके एक नई बॉडी बनाई जाएगी नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, जो आपकी रैंकिंग भी देगी, जो आपका एक्रीडिएशन भी करेगी। आप देखो एनआईआरएफ, ये रैंकिंग ये सब बंद हो जाएंगी और आपका एनएसी है वो पूरी की पूरी रैंकिंग है वो जारी करेगा आपका। उसके बाद में जो तीसरा है आपका वो है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। अब ये जो हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल है ये क्या करेगा, जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उन सबको अनुदान देगा, उनको ये क्या देगा, ग्रांट देगा। तो जो अनुदान है वो कौन देगा आपका, ये हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है वो अनुदान देगा। ये चीज आपको याद रखना। जैसे कि आपके जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट को और रिसर्च फैकल्टीज को, ये सब आपका कौन देगा, एचईजीसी। जैसे अभी आपकी जीआरएफ कहां से आती है, जो जीआरएफ है वो कौन देता है दोस्तों, यूजीसी देता है ना, यूजीसी की फेलोशिप है जीआरएफ। अभी क्या होगा, आपका जो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है वो सारी की सारी फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप है उनको डिस्पर्स करेगा। तो ये आपका तीसरा वर्टिकल हो गया। लास्ट वर्टिकल क्या है, जर्नल एजुकेशन काउंसिल। अब ये जो जर्नल एजुकेशन काउंसिल है ये बेसिकली जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो हायर एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उन सब के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन सबको ये क्या करेगा, मेजर करेगा, उनको रिव्यू करेगा। अब यहां से एक सवाल आपका पूछा गया था फुल फॉर्म का 2023 में, क्या ये वाला, कि भाई ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं आपके ये कैसे मेजर करेगा, है ना, ये कौन मेजर करेगा। तो ये मेजर जो करेगा वो है नेशनल हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है जो कि लर्निंग आउटकम्स को क्या करेगा, मेजर करेगा। साथ में दोस्तों नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, ये बेसिकली वोकेशनल कोर्सेज को भी हायर एजुकेशन में क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। तो ये बॉडी भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका NHEQF भी हो गया, है ना। और हाँ, एक चीज और याद रखना, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क किसके द्वारा बनाया गया है, जनरल एजुकेशन काउंसिल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है।
ये याद रख लीजिएगा। और बाकी तो देखो, ये तो आप याद रखो तो रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका फंक्शन क्या होगा दोस्तों, है ना। इसके फंक्शन ये है कि ये जो भी हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको उनकी ऑटोनॉमी को इंश्योर करेगा, है ना। जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो यूजीसी अभी जो काम कर रही है, एआईसीटी या एनसीटी जो काम कर रही है, उनका काम है जो अब आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो करने वाला है कलेक्टिवली, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखेगा सब लोग, है ना। एंड ठीक है, ये सारे के सारे उसके क्या रहेंगे, काम रहेंगे, है ना। जैसे कि भाई ग्रांटिंग ऑथोराइजेशन टू इंस्टीट्यूट टू कॉमेंस एकेडमिक ऑपरेशन, अवार्ड डिग्री और डिप्लोमा, है ना। ये सारे इनके जितने भी नॉर्म्स वगैरह है, इनके स्टैंडर्ड्स वगैरह है, वो सारा का सारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ही पूरा का पूरा देखने वाला है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब लोग। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा आपने रिवाइज कर लिया होगा, है ना। जो होमवर्क आपको डेली बेसिस पे दिया जा रहा है वो भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो अभी हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में जो भी आपने आज समझा है उसको एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर आज हमने ये समझा है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।